हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो। एंड क्या आपको याद है जब दिसंबर में धुरंधर आई थी तो कितना मजा आया था। सब लोग थिएटर जा रहे थे पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि इतनी बढ़िया एक एस्पियोनाज मूवी आई थी कि इट वाज अनमिसेबल। वो देखना थिएटर में एक जरूरी हो चुका था। और मुझे तो वो मूवी इतनी पसंद आई थी कि मैंने 2 बार उसको थिएटर में देखा था। और कल रात को मेरे को फिर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि काश मैं धुरंधर ही देखने चला गया होता, लेकिन नहीं, मैं गया था देखने के लिए आवारापन 2, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो आवारा हो की धुरंधर, क्योंकि वो लोगों ने उसके अंदर वही किया है जो धुरंधर में हमने देखा था, लेकिन इसके अंदर उतना अच्छे से नहीं किया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा मेरे इस रिव्यू में। तो इस मूवी का प्रेमाइज ऐसा है कि 2 किंगपिन्स हैं थाईलैंड में। अपेरेंटली दोनों के दोनों ही इंडियंस हैं, क्योंकि हमारे फिल्म मेकर्स के हिसाब से इंडियंस के अलावा बाकी वो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में जो तहलका मचा रहा है। कौन हु पाब्लो एस्कोबार इन फ्रंट ऑफ द इंडियन किंगपिन दैट वी हैव इन थाईलैंड, वैसा था। एंड अपेरेंटली वन ऑफ दोज किंगपिन्स बना था किंगपिन, पता है कैसे? क्योंकि वो एक दिहाड़ी मजदूर था। एक दिन वो कहीं पे एक शिप में काम कर रहा था और उसको एक कोकेन का बड़ा सा पैकेट मिल जाता है। हो सकता है 1 से 5 किलो, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो का कोकेन होगा। और वो बेच के वो इतना पैसा कमा लेता है कि उसके बाद में वो उस फील्ड के अंदर एक बिग शॉट प्लेयर बन जाता है एंड इवेंचुअली एक किंगपिन बन जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कौन सी ऐसी जगह पे उसको एक ऐसा कोकेन का इतना बड़ा पैकेट मिल गया, इतना इजीली रखा हुआ, और उसको वो लेके निकल लिया और उसको आलू टमाटर की सब्जी की तरह बेच दिया, जैसे कि कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है ये सब काम करने के। और उसके बाद में चलो कर भी दिया, उसके कॉन्टैक्ट्स भी अचानक से इतने सारे बन गए कि उसने फिर बाद में वही काम के अंदर अपनी पीएचडी कर ली और फिर वो मतलब एक बिग बिग टाइम किंगपिन बन चुका है कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी एक नाम बन चुका है। इतना ईजी है भाई किंगपिन बनना, तो मतलब सच में हूँ पाब्लो एस्कोबार। अब ये हमें पता चल गया, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये पता लगाना कि इमरान हाशमी का इसके अंदर क्या मिशन है। और उसका मिशन वही है जो धुरंधर के अंदर रणवीर सिंह का मिशन है। और अगर हम देखने जाए कि इस मूवी के अंदर और धुरंधर के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, तो मैं आपको गिनाता हूँ। 1, 2 राइवल गैंग्स है, दोनों एक दूसरे के साथ में कट थ्रोट कंपटीशन के ऊपर है और कभी भी एक दूसरे के ऊपर हमला कर देती हैं। 2, लीड के पास में एक हाई अथॉरिटी ऑफिसर आता है, उसको रिक्रूट करता है, अपना एक एस्पियोनाज एक स्पाई बनाता है ताकि वो इन दोनों में से एक गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर सके, बिकॉज वो लोग बहुत ही बुरा कोई काम करने वाले हैं। 3, गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ये लोग का सेम वही तरीका है जो धुरंधर में था, कि एक टारगेट गैंग के मेंबर्स को, की मेंबर्स को अटैक करवाओ और फिर उनको बचाओ, तो फिर उन लोग को ट्रस्ट हो जाएगा और ये लोग अच्छे खासे रैंक पे भी पहुंच जाएंगे स्टार्ट से ही। 4, जो एक्शन सीक्वेंस है जिसके अंदर वो की मेंबर्स को बचा रहा होता है, उसके अंदर एक आइकॉनिक रेट्रो म्यूजिक डाल दो। 5, एक बार गैंग में की पोजीशन पे पहुंच गए हो तो उसके बाद में एक एक करके लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। 6, धुरंधर 2 के एंड में क्लाइमैक्स सीक्वेंस में जो बहुत ही बड़ी फाइट होती है, वॉर जैसी फाइट जो होती है, उसके अंदर रणवीर सिंह एक आरपीजी चलाते हैं क्योंकि उसको सामने एक गाड़ी उड़ानी होती है। सिमिलरली इसके अंदर इमरान हाशमी भी एक आरपीजी चलाता है क्योंकि सामने एक गाड़ी होती है, उड़ानी होती है। लेकिन एक डिफरेंस, जो की डिफरेंस है वो ये है कि धुरंधर के अंदर जब रणवीर सिंह आरपीजी चलाता है तो उसको एक रिकॉइल होता है, वो अपनी बॉडी को संभालता है और फिर वो आगे बढ़ता है। लेकिन इसके अंदर इमरान हाशमी तो ऐसे आरपीजी चला रहा है जैसे कि वो एक सुपरमैन है और वो आरपीजी एक पिचकारी। इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा। अनलाइक धुरंधर, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टुपिडिटी है, क्योंकि धुरंधर का अगर हम एस्पियोनाज देखने जाए तो बहुत ही सटली, बहुत ही क्लेवरली वो लोग ने किया था। एक वेल रिसर्च पता चल रहा था कि वो लोगों ने उसके अंदर बहुत काम किया है। इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हैंडलर के साथ में तो इस तरह बात कर रहा है जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने जा रहा है, कि मतलब कभी भी मुंह उठा के फोन कर दिया, कभी भी उसको मिलने पहुंच गया, एयरपोर्ट में उसके साथ में निकल रहा है, बॉक्सिंग करने पहुंच गए ये लोग कहीं पे। इन लोग का कुछ मतलब सीक्रेसी है ही नहीं। अगर आप ऐसे टॉप सीक्रेट मिशन पे हो जिसमें आपकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है, अगर किसी को भी पता चल गया कि आप किन किन लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो, तो आप कैसे इतना इजीली अपने हैंडलर के साथ में गोल्फ थोड़ी खेलने चले जाओगे। एंड एक और चीज जो मुझे पॉइंट आउट करनी है, तो आपको याद है जब रणवीर सिंह धुरंधर के अंदर पाकिस्तान पहुंचता है, रात का सीन होता है, 3 लोग उसको घेरते हैं और फिर उसको एक उनमें से एक होता है जो उसकी पैंट में आगे से हाथ डालता है और फिर निकाल के सूंघता है और बोलता है ब्यूटीफुल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई किड यू नॉट। इस मूवी का जो लीड विलेन है ना, वो आपको देख के लगेगा कि वही इंसान से इंस्पिरेशन ले लिया, वही कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेके पूरा का पूरा एक लीड विलेन बना दिया इन लोगों ने। लिटरली उसी तरह की हरकतें करता है। एक सीन के अंदर ऐसा होता है कि जो किंगपिन होता है, जिसकी मेन गैंग होती है, वो किंगपिन मर जाता है और ये जो लड़का होता है जो उसका बेटा होता है, वो अपनी पापा की कुर्सी ले लेता है और फिर उस गैंग को लीड करने लगता है और अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी को मार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से हेड ऑफ सिक्योरिटी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता
होता है एंड उसको फिर वो नया हेड ऑफ सिक्योरिटी ये लोग को हायर करना होता है। तो ये लोग इमरान हाशमी को एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये टास्क करना जरूरी है, ये वो इमरान हाशमी पता नहीं कैसे तो करके वो लोग एक एनिमी टेरिटरी में जाके वो एनिमी गैंग के की मेंबर का सर काट के ले आता है और इन लोग को दे देता है, जबकि ये लोग ने मांगा था वो आदमी पूरा का पूरा शायद जिंदा चाहिए होगा, ये तो लेकिन मार के सर काट के ले आया। और ये सर काट के ले आया, हेड लेके आया, तो नए बॉस ने, नए गैंग लीडर ने उसको हेड ऑफ सिक्योरिटी बना दी। क्या लिखा है, मतलब क्या बात है। कैसी सजा। कितनी हसीन शक्ल है। पूरी मूवी के अंदर दिशा पटानी का जो भी सीन है, जहां पे भी वो आती है, ऐसा लगता है कि उसको रखा ही सिर्फ क्लीवेज दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज पे फोकस है। दिशा अगर फ्रेम में है तो चाहे उसके साथ में इमरान हाशमी हो, शबाना आजमी हो या कोई भी हो, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके क्लीवेज पे ही फोकस किया है। मेरे दिमाग में इस वक्त ऐसा कोई डाउट नहीं है कि दिशा पटानी इज ओनली एग्जिस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री टू शो ऑफ हर क्लीवेज, क्योंकि लाइक तो लोगों को भी और कुछ देखना नहीं है और ऊपर से फिल्म मेकर्स को भी और कुछ दिखाना ही नहीं है। एंड मे बी उनकी भी गलती नहीं है, दिशा इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस, शी इज नॉट एबल टू होल्ड एनी कैरेक्टर दैट शी प्लेज। तो एक सीन में दिशा पटानी और उसके जो दो भाई है, जिनमें से एक जो लीड विलेन है जो छोटा भाई है, और इन दोनों का एक बड़ा भाई है जो कि ऑटिस्टिक है। अब वो इन तीनों का ना एक सीन था अपने पापा की फ्यूनरल के बाद में, ये लोग तीनों बातें करते मतलब थोड़ा जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को फोर्स कर रहा होता है कुछ करने के लिए, और फिर दिशा आके रोकती है और इन तीनों के बीच में एक्सचेंज होता है, हीटेड एक्सचेंज होता है। इन तीनों ने मिलके सीन के अंदर इतनी वाहियात एक्टिंग की है ना भाई, ओ फक, इतनी वाहियात एक्टिंग की है कि मेरे को तो मन कर रहा था कि इधर से इस मूवी छोड़ के निकल लूं। और जबकि तक उस टाइम तक मूवी के अंदर बेयरली 15 से 20 मिनट हुआ था और इतना बेकार ये लोगों ने परफॉर्मेंस दे दिया। किसी ने भी, जिसने भी वो मूवी देखी है या देखने वाला है, वो एक सीन में तो उसका दिमाग खराब हो गई। नॉस्टैल्जिया पे ये लोग ने इतना हार्ड बैंक रोल किया है कि ये लोग को और किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ा। ये लोग ने बस फर्स्ट आवारापन का नाम लेने के लिए वो डाल दिया है इसके अंदर आवारापन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उस मूवी को बस 2-3 रेफरेंस दे दिए कि हाँ तेरा पास्ट ये, तेरा पास्ट वो, तेरी वो गर्लफ्रेंड थी, तेरा अब ये है। अगर आपने आवारापन नहीं देखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मूवी उसका कंटिन्यूएशन किसी भी तरह से नहीं है। इनफैक्ट अगर ये एक स्टैंड अलोन स्टोरी भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि इसमें आवारापन वाला कुछ है नहीं। और कंटिन्यूएशन पे अगर हम आ ही गए तो मैं आपको कंटिन्यूटी की बताता हूँ। इस मूवी के अंदर कंटिन्यूटी की इन लोगों ने जो कब्र पे झंडे गाड़े हैं ना, ओ माय गॉड, एक पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स को पता ही नहीं कि वो लोगों को करना क्या है। क्योंकि जो लीड विलेन है, जब वो इमरान हाशमी को अपनी गैंग में ले लेता है तो कभी कभी उसको तू करके बात करता है, कभी तुम करके बात करता है, तू तुम चलता रहता है उसको खुद को ही नहीं मालूम कि वो इमरान हाशमी की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। और मैं उसको भी क्या ब्लेम करूँ, उसको कैसे पता होगा जब डायरेक्टर को और राइटर्स को ही नहीं पता होगा कि वो लोग क्या बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उन लोगों को खुद को ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, तो वो लोग अपने एक्टर्स को भी क्या बताएंगे। दूसरे एक सीन में ऐसा दिखाया है कि इंटरपोल वाले बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी करते हैं इन लोगों के लिए, इनकी गैंग के लिए। इनके डील्स रोकते हैं, इनके कंसाइनमेंट्स रोकते हैं, शिपमेंट्स रोकते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। इंटरपोल का इन लोग का मतलब एक लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है। और तो भी इंटरपोल मतलब फिर एक पॉइंट पे इंटरपोल वाले इनफैक्ट इमरान हाशमी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो अक्यूज होता है कि उसने एक इंटरपोल एजेंट की जान ली है। फिर उसके बाद में वो लोग उसको टॉर्चर करते हैं, उससे बात निकलवाने की कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, नहीं कुछ बोलता है। फिर वो उसी किंग पिन को, जो किंग मतलब एक्चुअली किंग पिन का जो बेटा है, जो ब्यूटीफुल जो लीड विलेन है इस मूवी का, उसको ले आते हैं जेल के अंदर, उसको जेल की यात्रा दे रहे हैं, उसको ऐसे अकोमोडेट कर रहे हैं जैसे कि वो ओन करता है इंटरपोल को। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस पॉइंट पे तो आपको फिर ऐसा लगने लगेगा साला कि ये इंटरपोल को भी ओन करता है और उसके ऊपर से इंटरपोल इसके लिए प्रॉब्लम भी कर रही है। मतलब चल क्या रहा है इस मूवी के। दूसरे एक क्लाइमैक्स सीन के अंदर ऐसा होता है कि दिशा पटानी को वो जो छोटा भाई है, जो लीड विलेन है, वो एक गन दे देता है और उसको इमरान हाशमी के सामने खड़ा कर देता है। बोलता है कि अगर तेरे को जिंदा रहना है अपने भाई के साथ में तो इसको मार दे, इमरान हाशमी को मार दे। गन के अंदर एक गोली है। अगले 2-3 सेकंड के अंदर अंदर दिशा पटानी उस गन के अंदर से 2-3 गोलियां मार देती है, क्योंकि वो बस 1 गोली 2 गोली 3 गोली क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज ट्रिगर दब रहा है गोली निकलनी चाहिए। एंड क्लाइमैक्स में ही ऐसे कितने सारे सीन है कि कभी इमरान हाशमी के सर पे खून होता है, कभी खून नहीं होता है, फिर खून होता है, फिर नहीं होता है खून। तो एक पॉइंट पे उसके हाथ में एक कट लगता है, वो फाइट वाइट करता है एंड ऑल दैट, तो इतना सारा खून होता है ना हाथ के ऊपर, इतना सारा खून दिखता है। लेकिन फिर उसके बाद में ही 10-15 सेकंड के बाद में वो खून इतना सा हो जाता है जैसे, और एकदम शेप में खून बह रहा है जैसे कि कोई टैटू होगा वैसा लग रहा है। लेकिन मैं सच बोलूं
तो ये बात भी बोलना सही नहीं होगा कि इन लोगों ने सिर्फ धुरंधर या कंटिन्यूटी की माँ बहन की है, क्योंकि ये लोगों ने लॉजिक तक को नहीं छोड़ा है। लॉजिक की अगर हम बात करें तो मैं आपको समझाता हूँ। इंटरपोल जब अरेस्ट कर लेती है इमरान हाशमी को, तो उसको वो लोग जेल में लेके जाते हैं। जेल में बाकी इनमेट्स भी होते हैं, सबके सब इनमेट्स वाली अटायर में होते हैं, जो उनका ऑरेंज है। और लेकिन इमरान हाशमी उस पॉइंट पे जेल के अंदर एकदम हीरो की तरह काले कपड़े पहन के एकदम मतलब स्टाइलिश वैसे घूम रहा है कि जैसे उसके लिए जेल के रूल्स अलग। सिमिलरली सेम ही सीन के अंदर आप देखोगे सारे के सारे इनमेट्स ने जूते नहीं पहने, कोई भी जूता नहीं पहन रहा, ना चप्पल तक नहीं पहन रहा। जूते तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इनमेट्स को जेल के अंदर ये सब नहीं दिया जाता है, जूते चप्पल नहीं दिया जाता है। लेकिन इमरान हाशमी जूते पहन के उनसे फिर झगड़ा भी कर रहे हैं। आप अगर बचपन में कभी साइकिल चलाने गए होंगे तो आपको सीखने के टाइम पे चोट लगी होगी, मतलब कभी गिरे होंगे सीखने के टाइम पे, एक छोटी सी चोट लगती होगी कि 5 साल का बच्चा भी ना रोए उतनी सी चोट पे। तो उससे भी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट चोट लग जाती है इस मूवी के अंदर, प्रिजन वाले फाइट के सीन के अंदर इमरान हाशमी को। और उस सीन के लिए जेल वाले है ना सीधा एम्बुलेंस बुला लेते हैं। मतलब जनरली जेल के अंदर, हर जेल के अंदर एक इन्फर्मरी होती है, वो लोग ताकि इमीडिएटली ट्रीट कर सके अगर जरूरत है तो। और एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जाना एक बहुत ही इमरजेंसी केस होता है तभी होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को एक माइनर इनसिग्निफिकेंट छोटी सी चोट है, स्क्रैच लग गई और उसके लिए वो लोग लेके चले गए उसको एम्बुलेंस में। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, एम्बुलेंस भी उस इंसान की है जो इमरान हाशमी की मदद करना चाहता है, और उसको एम्बुलेंस के अंदर बोल देता है जा इमरान जा, जी ले अपनी जिंदगी। आई किड यू नॉट, ये है इंडिया का प्रिजन ब्रेक। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो इमरान हाशमी हमको पता है कि ऐसे कोई बहुत बुरे एक्टर नहीं है। ही हैज इनफैक्ट डन गुड जॉब इन द पास्ट। इस मूवी के अंदर अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन बुरा भी नहीं किया है। मतलब काफी एवरेज एक्टिंग थी इमरान हाशमी की। मैं तो बोलूंगा एवरेज एक्टिंग भी इस मूवी के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि बाकी एक्टर्स ने इतना गंदा काम किया है। दिशा पटानी और वो जो 2 लड़के हैं, मेरे को उन दोनों का नाम याद ही नहीं हो रहा है। 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ सारा, इतना इनसिग्निफिकेंट उन लोगों ने इतना बेकार काम किया है, इतनी वाहियात एक्टिंग की है कि मेरे दिमाग को रजिस्टर ही नहीं हो रहा है कि उनका नाम याद करना चाहिए। जो उनमें से एक जो है जो मेन लीड का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा जो है वो एक ऑटिस्टिक इंसान का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो अब हम आते हैं डायरेक्टर नितिन कक्कड़ पे। इन्होंने पास्ट में थोड़ा बहुत काम किया है, 5-6 मूवीज बनाई हैं। ऑल्दो मैंने उनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी, क्योंकि मैंने उनके बारे में यूजुअली कभी सुना भी नहीं था, इतना इनसिग्निफिकेंट इनका काम था। और ये मूवी भी ऐसे सच बोलूं तो ये मूवी नहीं होनी चाहिए थी। इतनी वाहियात, इतनी बकवास मूवी बनाई है, तो शायद इनको वो लिबर्टी नहीं दी जा रही है जो इनको चाहिए अपना काम करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि मूवी देख के भी पता चलता है कि डायरेक्टर की एबिलिटीज कितनी है, और इस डायरेक्टर की एबिलिटी ज्यादा नहीं है। ओवरऑल ये मूवी वैसे तो पूरी की पूरी बनाई ही इसीलिए ताकि ये जो आजकल की नॉस्टैल्जिया की जो वेव चल रही है, बात बात पे ये लोग सेकेंड पार्ट बना देते हैं पुरानी आइकॉनिक मूवीज का, उसी वेव के ऊपर सवार करने के लिए ये लोग ने ये मूवी को भी बना दिया। और साथ में एक और जो वेव चल रही है धुरंधर जैसी मूवीज का, उस वेव को भी सवार करने के लिए एक ही साथ में ये लोग ने 2 नावों में पैर रख दिया और दोनों तरफ से डूब चुके हैं ये लोग। इतनी बकवास ये लोग ने ये मूवी बनाई है, लेकिन फिर भी थिएटर काफी भरा हुआ था। लोगों को लगा कि आवारापन सच में आवारापन 2 है, लेकिन ये आवारापन 2 नहीं है, ये एक रैंडम मूवी है जिसको नाम दे दिया है आवारापन 2। आवारापन के फर्स्ट पार्ट का जो यूएसपी था, एक तो था उसका प्लॉट और दूसरा था उसका म्यूजिक। इस मूवी के अंदर दोनों ही चीज बेकार है, दोनों चीज के अंदर कुछ ध्यान नहीं दिया है। लोग ने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया मेरे ख्याल से सिर्फ फॉरेन लोकेशन में जाके शूट करने के लिए, और इन लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं कि क्या बना रहे हैं लोग। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये मूवी थिएटर में देखने जाना है तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े टाइम में ये आ जाएगी ओटीटी के ऊपर और तभी भी देख लो। लेकिन अगर आप चाहो तो जाइए थिएटर, चाहो तो रुक जाइए ओटीटी के लिए, और अगर चाहो तो दोनों पे ही इग्नोर कर दीजिए इस मूवी को। ये था मेरा रिव्यू आवारापन 2 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो मुझे बताइए कमेंट्स में, एंड हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो पे।